हम लड़ रहे हैं गरीब बच्चों के सपनों के लिए, हम लड़ रहे हैं बेरोजगार युवकों की नियुक्ति के लिए, क्योंकि ये जो सरकार का और विभाग का फरमान आया है विद्यालयों के मर्जर करने का, इससे जो हमारे विद्यालयों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था यहीं समाप्त हो जाएगी। कि संविधान में लिखा हुआ है, आरटी एक्ट में लिखा हुआ है कि सभी बच्चों को उनके नज़दीक से नज़दीक शिक्षा देने का, उनको प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। ऋण लेकर के जिसका कर्ज आज तक हिंदुस्तान की जनता दे रही है, हर गांव में विद्यालय खोले गए थे। आज कौन ऐसी समस्या आ गई है कि हम विद्यालयों को बंद करने पर उतारू हो गए हैं। आज़ादी के बाद आज तक प्राइमरी स्कूलों में कुर्सी और बेंच की व्यवस्था नहीं कर पाई, वह सरकार बसों से और किन वाहनों से कैसे इतना जल्दी बच्चों को स्कूलों में भेज सकेगी, यह मैं सरकार से जानना चाहता हूं। और जो हमारे बेरोजगार बच्चे डीएलएड और बीटीसी करके नियुक्ति का आस लगाए बैठे हैं, वो उनकी नियुक्ति भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि विद्यालयों को बंद करने से उनकी नियुक्तियां, रिक्तियां भी खत्म हो जाएंगी। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर के बीएसए कार्यालय पर हैं और यहां पर प्राथमिक शिक्षक संघ के जो शिक्षक हैं, जो नेता हैं, उनका धरना चल रहा है। और वजह ये है कि सरकार ने आदेश किया है कि 5000 जो प्राथमिक विद्यालय हैं उन्हें उनके नज़दीकी विद्यालयों में मर्ज किया जाएगा और उन विद्यालयों को किया जाएगा जिनकी संख्या, बच्चों की संख्या 50 से कम है उन विद्यालयों को, और जिसको लेकर ये आंदोलन चल रहा है। आज जितने भी प्राथमिक के शिक्षक हैं गोरखपुर ज़िले के, वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उन लोगों की मांग है कि इस निर्णय को सरकार बदले, क्योंकि इसको लेकर इनका नुकसान है, बच्चों का नुकसान है। क्योंकि ये कह रहे हैं कि बच्चों को हम तैयार करते हैं, प्राथमिक विद्यालयों में वो बच्चे आते हैं जिनके परिवार के लोग अशिक्षित हैं, जिनकी आय कम है, और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राइट टू एजुकेशन के तहत विद्यालयों को चलाना ज़रूरी है। और इसलिए इन विद्यालयों को जो बंद किए जा रहे हैं, जो निर्णय सरकार का है, जो फैसला सरकार का है, उसे वापस करने के लिए यहाँ पर शिक्षक धरना दे रहे हैं बीएसए कार्यालय पर। यहाँ पर जो नेता शिक्षक संघ के, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पूरा क्या मामला और वो क्या कह रहे हैं। देखिए, ये जो आज हमारा आंदोलन हो रहा है, ये इस मुद्दे का चौथा चरण है, जिसमें हम सभी विद्यालयों के शिक्षक आज जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर गोरखपुर में इकट्ठा हैं और ऐसे ही 75 जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ाने वाले शिक्षक, शिक्षा मित्र और निदेशक इस तरह का धरना दे रहे हैं। इसमें जो मुद्दा है वो हम अपनी सुविधाओं के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने वेतन के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं गरीब बच्चों के सपनों के लिए, हम लड़ रहे हैं बेरोजगार युवकों की नियुक्ति के लिए, क्योंकि ये जो सरकार का और विभाग का फरमान आया है विद्यालयों के मर्जर करने का, इससे जो हमारे विद्यालयों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था यहीं समाप्त हो जाएगी। उनके जो सपने हैं, उनके अभिभावकों ने जो सपना देखा है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़ेगा, वो सपना यहीं का यहीं धराशायी हो जाएगा। और जो हमारे बेरोजगार बच्चे डीएलएड और बीटीसी करके नियुक्ति का आस लगाए बैठे हैं, वो उनकी नियुक्ति भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि विद्यालयों को बंद करने से उनकी नियुक्तियां, रिक्तियां भी खत्म हो जाएंगी। तो हमारा जो ये आज का मुद्दा है सिर्फ नौनिहाल बच्चों के लिए और बेरोजगार युवकों के लिए है। ये जो आंदोलन है, इसकी आगे की क्या रूपरेखा अगर सरकार फैसला वापस ले लेती है? देखिए, अभी हम 4 चरण का आंदोलन पूरा कर चुके हैं। पहले चरण में हमने 30 जून को सभी बीआरसी पे, ब्लॉक मुख्यालयों पे, ब्लॉक कार्य समिति के सदस्यों के साथ, ग्राम प्रधान, अभिभावकों और विद्यालय प्रबंध समिति के साथियों के साथ बैठक किया। सबने एक सुर से इस निर्णय का विरोध किया। आंदोलन के दूसरे चरण में 3 और 4 जुलाई को हमने अपने ब्लॉक कार्य समितियों के द्वारा क्षेत्रीय विधायक गणों को और माननीय सांसदों को हमने ज्ञापन दिलाया इस मुद्दे के विरोध में, जो सफलतापूर्वक 822 विकास खंडों में संपन्न हुआ। और आंदोलन के तीसरे चरण में रविवार 6 जुलाई को हमने एक्स पर हैशटैग अभियान चलाया और मुझे बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है, आपको खुशी भी हो रही है कि उस एक्स अभियान में हमने 7.5 लाख से अधिक ट्वीट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और ये भी है कि 1 बजे हमारा अभियान शुरू हुआ और 1:15 बजे से ही लगातार हमारा मुद्दा ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर रहा और रात को 8 बजे तक वो वर्ल्ड में ट्रेंडिंग नंबर 1 बना रहा। हमने 3 चरण पूरा किया, आज आंदोलन का चौथा चरण है। और आज के बाद भी अगर विभाग के और सरकार के ऊपर कोई
जू नहीं रेंगता है तो हम प्रदेशी कार्य समिति का बैठक कर आगे की रणनीति घोषित करेंगे। लखनऊ कूच करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो विधानसभा भी घेरेंगे, चाहे इसके लिए प्राण जाए चाहे जो हो। हम जितने स्तर पर होगी हम अपने नौनिहालों के सपनों को, अपने बेरोजगार बच्चों के सपनों को चकनाचूर होने नहीं देंगे। इस आंदोलन के माध्यम से क्या सरकार से आप कहना चाहते हैं, क्या मांग है? मैं ज्ञानेंद्र ओझा उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का मांडलिक संगठन मंत्री हूं, गोरखपुर मंडल का। मेरा यह कहना है कि संविधान में लिखा हुआ है, आरटी एक्ट में लिखा हुआ है कि सभी बच्चों को उनके नज़दीक से नज़दीक शिक्षा देने का, उनको प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। और हर गांव में इसी उद्देश्य से विश्व बैंक से ऋण लेकर के, जिसका कर्ज आज तक हिंदुस्तान की जनता दे रही है, हर गाँव में विद्यालय खोले गए थे। आज कौन ऐसी समस्या आ गई है कि हम विद्यालयों को बंद करने पर उतारू हो गए हैं। सरकार कहती है कि वहाँ पे नामांकन कम है। मैं पूछना चाहता हूँ कि नामांकन कम क्यों नहीं होगा? आपने जनसंख्या नियंत्रण लागू किया है, इस देश के नागरिक जागरूक हो रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए, यह क्या उनका दोष है? आपने शहरीकरण का दौर आपने लगाया है, गाँव में विकास नहीं हो रहे हैं, सारे लोग शहरों में बस रहे हैं। तो गाँव में जब जनसंख्या कम हो गई है, तो जिस गाँव में जनसंख्या कम हो वहाँ पे केवल 20 ही बच्चे पढ़ने लायक हों, तो क्या उन 20 बच्चों को जो अपने परिषदीय विद्यालय में नामांकन करा लिए हों, उनको कौन सा हिंदुस्तान का कानून अपने गांव के स्कूल में पढ़ने से रोकता है? मैं यह प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं। और निश्चित रूप से मैं यह जानना चाहता हूं सरकार से भी कि आप बताइए कि उन भवनों को आप क्या करेंगे। और जिस सरकार ने आज़ादी के बाद आज तक प्राइमरी स्कूलों में कुर्सी और बेंच की व्यवस्था नहीं कर पाई, वह सरकार बसों से और किन वाहनों से कैसे इतना जल्दी बच्चों को स्कूलों में भेज सकेगी, यह मैं सरकार से जानना चाहता हूं। और इस सब के द्वारा यह आशंका है कि सरकार जानबूझ करके गरीबों के बच्चों को पढ़ने से रोकना चाहती है। इस आंदोलन के माध्यम से सरकार से क्या मांग है आप? सरकार से हमारी यही मांग है कि जो विद्यालय पेयरिंग के रूप में बंद किए जा रहे हैं, उन विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो बहुत गरीब परिवार के हैं। और ऐसे में एक तो उनकी दूरी बढ़ेगी और ख़ास तौर से वो बालिकाएं, वो बच्चियां जो अपने विद्यालय में, अपने गांव के विद्यालय में जाने में कहीं न कहीं कोई दिक्कत महसूस करती हैं, वो बच्चियां दूर के विद्यालय में जाने में कहीं न कहीं से उनकी पढ़ाई बाधित होगी। ये ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहूँगा, आज का मुद्दा बस यही है। बाकी बहुत सारी मांगें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अन्य लोगों ने कहा है। इस जो पेयरिंग है उसको बंद किया जाए। हाँ, उनसे ये ज़रूर है कि जहाँ छात्र संख्या कम है उनको बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारी निर्देश दें, उनकी मीटिंग करें, उनको बुलाएं, उनमें संख्या बढ़वाएं। धन्यवाद। गोरखपुर के तमाम जिलों से इस वक्त गोरखपुर बेसिक शिक्षा कार्यालय पर शिक्षक आए हुए हैं जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते हैं। उनकी ये मांग है कि जो सरकार का निर्णय है कि विद्यालयों का मर्जर किया जाए, ये सरकार वापस ले। इसकी वजह ये है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं प्राथमिक विद्यालयों में, उनमें सबसे ज़्यादा गरीब लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, अशिक्षित लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं। उनका कहना यह है कि अगर जो व्यक्ति अपने बड़ी मेहनत के बाद बगल के विद्यालय में बच्चों को भेजता है, क्या वो परिवार, क्या वो परिजन अपने विद्यालय को, क्या वो अभिभावक अपने बच्चे को दूर के विद्यालय में भेजेंगे? वो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। तो ये लड़ाई शिक्षकों की अपनी नहीं, उन छात्रों की है, उन नौनिहालों की है जिनकी पढ़ाई पर संकट है। और दूसरा बड़ा संकट ये है कि अगर विद्यालय बंद हुए तो आने वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो शिक्षक बनने के लिए परीक्षाएं दे रहे हैं और जो पात्र हैं, उन पात्रों को शिक्षा नहीं मिल पाएगी। और इसे लेकर ये आंदोलन चल रहा है। शिक्षकों का ये भी कहना है कि अगर ये आंदोलन, इस आंदोलन के बाद सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो ये आंदोलन लखनऊ जाएगा। हर जिले से शिक्षक लखनऊ पहुंचेंगे और विरोध करेंगे और विधानसभा का घेराव भी करेंगे और सरकार को ये निर्णय वापस लेना पड़ेगा। अब देखना ये है कि सरकार और शिक्षक इस लड़ाई में किसकी जीत होती है। बाकी का आप बेधड़क खबर देखते रहिए। धन्यवाद।